जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री बरसानो धाम। राधे राधे सभी प्रिय भक्तों को। मैं अशोक मोहनदास सिधाम बरसाना से, और आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अशोक किशोरी दास इस यूट्यूब चैनल पे एक नए ब्लॉग वीडियो के माध्यम से आ गए हैं मेरे चैनल पे। अभी तक जो मेरे यूट्यूब चैनल अशोक किशोरी दास इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करके रखना ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए। आज एक बहुत ख़ास वीडियो के संग मैं आया हुआ हूँ, और क्योंकि देखो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ना, ये श्रीधाम बरसाने की भूमि है। श्री किशोरी जी ने, लाडली महारानी ने, जब मैं 6 साल पहले बरसाने आए हुए थे, 3 साल पहले की बात है, अभी मेरा 6 साल कंटिन्यू हो रहा है श्रीधाम बरसाना में। और 2016 साल में मैं पहली बार बरसाने आए हुए, मतलब 2013 साल में तो पहली बार मैं वृंदावन आया, और 2016 साल से मैं कंटिन्यू श्रीधाम बरसाने में श्री जी के आंचल में बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद श्री जी ने कृपा करके ये जो ज़मीन आप प्लॉट देख रहे हो, ये प्लॉट दान के श्री जी ने कृपा करके उन्होंने मुझ जैसे अधम पर कृपा किए, और अपनी श्री भूमि, अपनी ब्रज भूमि के ये जो धन देख रहे हो, ये परम धन है हमारे लिए, हम जैसे अधम के लिए। क्योंकि जब ब्रजवासियों की कृपा होती है, जब ब्रज संतों की कृपा होती है, जब आप सभी भक्तों के आशीर्वाद और कृपा साथ रहते, तभी ये प्राप्त हो सकता है। और श्री जी ने कृपा करके हमें प्राप्त किए। लेकिन एक बात है कि इस ज़मीन को, इस प्लॉट को कल साफ़ हो गए, और आने वाले कल देवउठनी एकादशी है, 4 नवंबर देवउठनी एकादशी है। और कल एकादशी के शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल सुबह 8:30 बजे इस भूमि के पूजन है, मतलब इस प्लॉट के भूमि पूजन है। यहाँ पे राधा मदन गोपाल कुंज आश्रम निर्माण होने जा रहे हैं। और मैं आज इसी कारण इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जो भूमि देख रहे हो, इसी भूमि पे राधा मदन गोपाल कुंज आश्रम निर्माण होने जा रहे हैं, जो केवल और केवल आप सभी भक्तों के द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि आप सभी भक्तों के द्वारा, आप सभी भक्तों की कृपा से ये प्लॉट मैंने लिया है। कोई कुछ सेवा इस भूमि दान किए हैं बहुत सारे भक्त हैं। मैं दूसरा कोई वीडियो के माध्यम से जिन्होंने इन प्लॉट को लेने के लिए मुझे सहायता की है, मैं सबका नाम मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे सबके नाम एक एक करके मैं बता दूंगा। और दूसरी बात, इस प्लॉट पे ये जो मेरा 110 गज की प्लॉट है, 110 गज की इस प्लॉट में देखो कितना सारा खूब सुंदर तुलसी होके रखा है। मुझे तो पता ही नहीं था। कल जब प्लॉट की सफाई चल रहे थे तो मुझे देखा इस कोने में तुलसी महारानी इतनी सुंदर विराजमान, देखो कितना मंजूरी होके रखा है, तुलसी महारानी होके रखा है। तो पास में ये साथ वाली जो मैया रहती है, पास वाली जो बाबा रहते हैं, इधर एक महात्मा की कुटिया है, इधर एक माता जी की कुटिया है, साध्वी माता जी की कुटिया है। तो माता जी निकल के आ रहे, कहते वैष्णव जब बैठते हैं ना, ये परिचय है जो साक्षात तुलसी महारानी, वृंदा महारानी पहले से ही विराजमान होकर रखा है। ये प्लॉट की ईशान कोण है, ईशान कोण में जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान होंगे, इसी जगह पे जहाँ पे हमने सोच के रखा है कि मंदिर ठाकुर जी जहाँ पे विराजमान होंगे, पहले से ही हमारी वृंदा महारानी आके बैठ गई है। ये मेरे लिए अहो सौभाग्य है कि तुलसी महारानी, वृंदा महारानी इतनी कृपा इस अधम पर किए कि पहले से ही स्थान बना के रखे अपना कि इधर मैं बैठूंगी, इधर ये स्थान होना है। तो इसी प्लॉट पे, इसी ज़मीन पे राधा मदन गोपाल कुंज आश्रम निर्माण होने जा रहा है। तो आप सभी भक्तों से मेरी यही प्रार्थना है कि कृपया आप सभी भक्त जो जैसे भी हो सके प्लीज़ मुझे सहायता करना। किसी को फोर्स नहीं है कि मुझे इतना दो इस आश्रम के लिए। क्योंकि देखो श्रीधाम बरसाने की धाम पे आप कुछ भी दान करो, वो दान परमार्थ में काम आता है ना। वैसे तो हम देखो कितने कुछ पार्टी करते, ये करते, वो करते, अपना पैसों को कितना वेस्ट करते हैं, लेकिन एक किसी भक्तों के काम आए, किसी आश्रम निर्माण के काम आए, गौशाला में दान करिए। ये दान परमार्थ में काम आता है, परम संपद रूप में वो गच्छित हो जाता है ठाकुर जी के, श्री जी के पास। ये जो देख रहे हो आप प्लॉट, ये देखो कल साफ़ हो गए। ये हमारे रास्ता है निकलते हुए, ये सामने नाली है, ये जो देख रहे हो आप सभी, ये रास्ता सीधा जा रहे हैं। अब इधर से निकलते हुए इधर भी रास्ता है सीधा, इधर प्लॉट कटिंग हो रहे हैं। सभी गुजरात से आए हुए सभी भक्त लोग इधर ले रहे हैं प्लॉट, और ये मेरे प्लॉट हैं।
देखो बहुत लंबा है, 55 फुट इसकी लंबाई है और 20 फुट इनकी चौड़ाई है और इसी ज़मीन पे ही बनने जा रहे हैं। आप सभी के दया से, आप सभी भक्तों की कृपा से, आप सभी संतों के आशीर्वाद से, ब्रिजवासियों के आशीर्वाद से राधा मदन गोपाल कुंज, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के नाम है, हमारे वैष्णव जो संप्रदाय है, जो गौड़िया संप्रदाय है, अद्वैत आचार्य जी के जो सेवित विग्रह हैं वो राधा मदन गोपाल कुंज है, वो राधा मदन गोपाल ठाकुर है। तो मैंने अपने गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव पहले से ही, मेरी जय जय सरकार पहले से ही इस कुंज का, आश्रम का नाम, जब मैंने गुरुदेव को फ़ोन किया कि बाबा मैं इस आश्रम का नाम क्या रखूं, अभी तक तो कल भूमि पूजन है क्योंकि बाबा नवद्वीप धाम पे ही रहते हैं हमारे जय जय सरकार, हमारे गुरुदेव, तो बाबा नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाबा से बात हो गए तो बाबा पहले से ही नाम बता के रखा है कि मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, तुम राधा मदन गोपाल कुंज ये आश्रम का नाम है, जब भी आश्रम का नाम रखो और नेम प्लेट में ज़रूर राधा मदन गोपाल कुंज आश्रम ये नाम रख लेना। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि जब मैंने गुरुदेव को फ़ोन किया और गुरुदेव ने इतनी आशीर्वाद किया कि अब तो क्या पता, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, इतना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है मुझे कि सच्ची में राधा रानी के धाम पर, मतलब कहते हैं ना, जिस रज को पाने के लिए 33 करोड़ देव देवी इतना तरसते हैं, तड़पते हैं कि काश हमें भी बरसाना मिल जाए, काश हमें भी बरसाने की वास मिल जाए, काश हमें भी छोटा सा प्लॉट मिल जाए। कई भक्त कहते हैं कि भैया आप श्री जी से प्रार्थना करो कि छोटा सा ही प्लॉट 30-40 गज की प्लॉट मिल जाए, लेकिन श्री जी ने तो कृपा करके मुझे 110 गज की प्लॉट दिए, 110 गज की। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि, सच्ची में कभी मैंने सोचा नहीं था कि, क्योंकि मैंने कुछ लेके नहीं आया था। जब घर छोड़ के बरसाना धाम आ गए ना, तब बस एक ट्रॉली में मैं अपना सारा ठाकुर जी उठा के लेके आए और साथ के साथ 2-3 जोड़ी कपड़े लेके, मेरा धोती वगैरह लेके आए, लेकिन मुझे पता ही नहीं था 5 पैसा भी लेके, मतलब ट्यूशन कराते थे और ट्यूशन कराने के बाद और ट्यूशन की पैसों से जो आया उसी से मैंने टिकट करा लिया, लेकिन मम्मी पापा को बताया नहीं, क्योंकि माता पिता को बताने से माता पिता आने नहीं देते। थोड़ा बहुत माता जी रोती है, जो भी है मेरा, मैं क्या बताऊं, बहुत बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है कि कल भूमि पूजन है। सच्ची में बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है, इसीलिए मैं सभी से ये प्रार्थना करूं कि इस राधा मदन गोपाल कुंज आश्रम के निर्माण के लिए आप सभी की सहायता मुझे बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अपना फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर मैं सेंड कर दूंगा। आप सभी भक्त कोई भी हो, राधा मदन गोपाल कुंज आश्रम निर्माण के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा करके सहायता करिए, ताकि राधा मदन गोपाल कुंज आश्रम बन जाए। आप सब भी आओ राधा मदन गोपाल कुंज आश्रम पे, इधर ही रुको, इधर ही सत्संग चलेगा, भक्तमाल कथा, भागवत जी के कथा होंगे, आप सभी कथा को श्रवण करो, इधर रहो, बरसाना धाम की दर्शन करो, बरसाने की परिक्रमा लगाओ, श्री जी के दर्शन करो और इधर ही अपना प्रसादी बनाओ पाओ, क्योंकि देखो भैया कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, जो आया है खाली हाथ वो खाली हाथ ही जाएगा। हरि का नाम लेके आए हैं, हरि का नाम ही लेके जाना है। तो इसीलिए ये आश्रम निर्माण जब हो जाएगा ना, बस मेरी एक ही इच्छा है कि ऐसा कुछ करके जाओ कि जो सब भक्त कहते हैं ना कि मुझे बरसाना धाम की वास चाहिए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वो आए, वो रह सके, वो उनकी मन की जो वेदना है ना वो रुक पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बरसाने के लिए तड़प क्या है, बरसाने के लिए अभिव्यक्ति क्या है, बरसाना क्या है, बस इसको फील कर सकता है, मतलब इसको फील किया जाता है, कोई बखान नहीं किया जाता कि बरसाना क्या है, इस रच की महिमा क्या है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा है बस, क्योंकि कल जब भूमि पूजन है, मेरे माता पिता भी नहीं आ पा रहे, बस श्री जी मेरे साथ हैं। मैं यही कहूँगा आप सभी भक्तों से कि प्लीज़ मुझे सहायता करिए इस राधा मदन गोपाल कुंज निर्माण के लिए, कि आप सभी को ये ना लगे कि हाँ अशोक भैया कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं। इसीलिए मैं सब कुछ दिखा के मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, आपसे दान मांग रहा हूँ, कि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ अशोक भैया, अशोक सखी जी बरसाना धाम पे, इसी जगह पे गुजराती कॉलोनी में, बरसाना धाम गुजराती कॉलोनी में राधा मदन गोपाल कुंज निर्माण हो रहा है, ये आश्रम निर्माण हो रहा है। ये
10 गज की प्लॉट है। यहाँ पे कल भूमि पूजन होने वाले हैं और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, प्लीज़ 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 आप सभी मुझे ज़रूर सहायता करिए। मुझे किसी से फोर्स नहीं है कि आप इतना दो इतना दो, जो आपके मन में श्रद्धा हो राधा मदन गोपाल कुंज निर्माण के लिए, बस आप दान करो। आपके दान से ये कुंज आश्रम निर्माण हो पाएगा, ये पॉसिबल है। मेरे से तो नहीं होगा क्योंकि भैया मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो साधु के वेश लेके बस इधर आया हुआ हूँ, बस मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सभी से मैं ये खुला बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि जो सच है वो सच है। तो इसीलिए मैं ये बोलने की कोशिश करूँगा कि प्लीज़ 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 सभी भक्तों से यही मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना और बीच में स्किप मत करना। और जो जो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना और पास में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। बोलो राधा रानी की जय, बोलो लाडली लाल की जय।